नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले शिवपुरी से बड़ी खबर की कर रहे हैं बात, जहां पर ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जी हां, शिवपुरी में ट्रक में आग लगी। मझेरा के पास ये ट्रक पलटा है और जैसे ही ये ट्रक पलटा है इसमें भीषण आग लग गई। झांसी रोड की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन कितना भीषण यह हादसा था इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह ट्रक जो है ये पलट गया और पलटने के बाद इसमें आग लग गई। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा और ट्रक धूं धूं कर जलने लगा। हालांकि ड्राइवर जो है वो इसमें से बच गया, वो वरना एक बड़ा हादसा पेश आता, जान भी जा सकती थी। जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा रहा होगा। आग लगने से अफरा तफरी का हालांकि माहौल हो गया। पूरी सड़क पर यह ट्रक जो है पलट गया था और धूं धूं कर जलने लगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी सड़क को ही इसने अपनी जद में ले लिया और इसके टायर जो है वो भी निकल गए पलटने के बाद। और जहां तहां इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स, वो आग इसमें लगी हुई थी और ये जलते हुए धधकते हुए नजर आए। अफरा तफरी मच गई थी। मझेरा के पास ये ट्रक पलटा है और जैसे ही पलटा उसमें आग लगी। झांसी रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको शिवपुरी से बता रहे हैं और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें मौके की आप देख पा रहे हैं, जहां पर ट्रक में आग लग गई। पहले यह ट्रक पलट गया और इसमें फिर आग लगने की घटना सामने आई और धूं धूं कर पूरा ट्रक जो है वो जल गया। हालांकि अभी क्या ताजा स्थिति है, क्या इस रास्ते को वापस सुचारू रूप से कर दिया गया है, ये जानना जरूरी है। और झांसी रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो शिवपुरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई है इसमें बाल ड्राइवर जो है वो बचा है, वरना वो भी इस हादसे का शिकार हो सकता था। ट्रक पलटा है, अब क्या वजह इसकी रही है, तेज रफ्तार या फिर और कोई वजह रही? अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, क्या जानकारी सामने आई है इस ट्रक के पलटने की? क्या तेज रफ्तार थी या किसी को बचाने के चक्कर में ये पलट गया? ड्राइवर की स्थिति क्या? जी मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी झांसी हाईवे 4 लेन जो है वहां पर चलते ट्रक में चलता ट्रक जो अचानक से जब पलटा और उसके तुरंत बाद ही इसमें आग लग गई, क्योंकि इसमें जो मुर्गा मुर्गी का दाना होता है वो भरा हुआ था। तो इस वजह से इसमें आग इतनी तेजी से लगी कि पूरी तरह से ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया और जब तक वहां दमकल की गाड़ी पहुंचती जब तक पूरी तरह से ट्रक जल चुका था। ये घटना जो है अब से कुछ देर पहले हुई है और इसमें किसी प्रकार से कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि ड्राइवर और जो स्टाफ था ट्रक का वो जैसे ही ट्रक पलटा तो उसके बाद में वो उस ट्रक में उनको मामूली सी चोट के कारण उनको तुरंत ही ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्रक जरूर आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। जी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये रास्ता भी इसकी वजह से जाम हो गया है। क्या रास्ते को वापस खोल दिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो रास्ता है, दो रास्ते झांसी को लिंक करते हैं, तो अभी ट्रैफिक थोड़ी देर पहले तक दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा था, लेकिन अभी ट्रक को साइड कर दिया गया है दमकल और क्रेन की मदद से। तो अब वो रास्ता जो झांसी हाईवे का रास्ता है वो भी चालू हो गया है और ट्रक से मलबे को एक तरफ किया जा रहा है। ये सारी घटना जो है मुन्ना ढाबे के पास की ये घटना है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। और पन्ना से स्वास्थ्य विभाग की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वैसे तो 108 को देवदूत माना जाता है कि जब भी 108 को फोन करो वो तुरंत आ जाती है, लेकिन यहां यह हुआ कि बीच रास्ते में ही 108 एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया। इस 108 एम्बुलेंस में एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था और डीजल चूंकि खत्म हो गया तो रात के अंधेरे में सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी। डिलीवरी का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिला की डिलीवरी आशा कार्यकर्ता और जो परिजन हैं, महिलाएं जो हैं वो मिलकर सड़क के किनारे टॉर्च की रोशनी में करवा रहे हैं। यह पूरा मामला जो है पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र के बनौली का बताया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS उपाध्याय ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। मामले पर पर्दा उन्होंने डालने की कोशिश भी की है। ये देखिए सरकारी 108 गाड़ी है, ये डिलीवरी 108 सरकारी गाड़ी है एम्बुलेंस पन्ना जिले की। डीजल खत्म हो गया, दूसरी एम्बुलेंस में उसको वापस अस्पताल भेज दिया गया है। सर 1 घंटे तक वो महिला वहाँ पर थी। थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन उसको वापस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीजल खत्म हो गया तो ये बात सही है। सर क्या कारण है 108 का खत्म हो गया था? 108 के उसको कोऑर्डिनेटर को नोटिस दे रहे हैं, उससे पूछेंगे। थैंक यू।
सर उसमें बच्चे और महिला को भी ये खतरा हो सकता है डिलीवरी के दौरान, कोई व्यवस्था नहीं की गई। नहीं, उसमें ट्रेन व्यक्ति रहते हैं एम्बुलेंस में, और ट्रेन व्यक्तियों की नहीं उसके हाथों द्वारा डिलीवरी कराएंगे। गाड़ी का तेल खत्म होने के कारण। संजय तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ पन्ना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो इस बात को बड़ा सामान्य तरीके से बता रहे हैं, हालांकि मामला बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि पूरा ट्रेन्ड स्टाफ रहता है, तो ट्रेन्ड स्टाफ जाकर रास्ते में जाकर डिलीवरी क्यों नहीं करा देता? ये फिर एम्बुलेंस में लाकर अस्पताल में डिलीवरी कराने की व्यवस्था क्यों की गई है? ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, पूरा पर्दा डालने की कोशिश है। जी निश्चित तौर पर आप बिल्कुल एकदम सटीक बात कह रहे हैं। खुद सोचिए कि बीएस उपाध्याय से मैंने जब उनसे कहा कि आप सर महिला को या प्रसव के दौरान खतरा हो सकता था, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डीजल खत्म हो गया था, हमने हॉस्पिटलाइज करा दिया है। मतलब बहुत ही आसान तरीके से इस बात को वो जवाब दे रहे हैं, बल्कि मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है। एक महिला जो बेपर्दा होकर के, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सड़क पर उसे डिलीवरी करानी पड़ी। पुरुषों के पास पुरुषों ने टॉर्च डाली और महिलाओं ने डिलीवरी करवाई, उसके लिए शर्मसार वाली बात है। लेकिन पन्ना जिला है कि 108 की जो एम्बुलेंस यहाँ पे चलती है, ये जो 100 डायल है और 108 है, ये दोनों की ये व्यवस्थाएं ठेकेदारों के ऊपर है, और ठेकेदार मोटी रकम दे करके अधिकारियों को खुश करते हैं। यही कारण है कि अधिकारी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। जी बहुत शुक्रिया संजय। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कितनी सफाई सुरक्षा का ध्यान रखना होता है डिलीवरी कराने में, जरा सा इंफेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है ये तो डॉक्टर साहब बखूबी समझते होंगे। लेकिन सड़क पर डिलीवरी हो रही है और वो कह रहे हैं कि ट्रेन्ड स्टाफ रहता है, कोई बात नहीं, ये तो अब दोनों जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की घटना जो हुई है इसके बाद। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा पेश आया। बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, मोरबी में केबल पुल टूट गया। जी हां, केबल पुल जो है वो टूट गया और पुल टूटने की वजह से कई सारे लोग नदी में गिर गए हैं। हादसे के वक्त पुल पर सैकड़ों की संख्या में लोग सवार थे और जो जानकारी मिल रही है करीब 400 लोग पानी में गिरे हैं। मच्छू नदी में पुल टूटने से यह हादसा हुआ है। तो बेहद बड़ी खबर, बेहद बड़ा हादसा यह पेश आया। गुजरात से खबर आपको बता रहे हैं। राहत और बचाव के लिए दल मौके पर पहुंच चुका है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पुल है ये केबल पुल है जो टूट गया। टूट जाने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी में डूबा हुआ है ये, और पुल टूटने से कई सारे लोग, कितनी संख्या एग्जैक्ट जो है वो आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सैकड़ों लोग पुल पर उस वक्त सवार थे। मच्छू नदी पर यह पुल है, केबल पुल, और यह टूट गया। 400 लोगों के आसपास लोग पानी में गिर गए हैं, नदी में पानी में गिर गए हैं और पुल टूटने से यह बड़ा हादसा पेश आया है। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ा यह हादसा। इस खबर के बाद लोग मौके पर पहुंचे, बड़ी संख्या में उनके जो परिजन इस हादसे में शिकार हुए हैं या उस वक्त पुल पर थे, उनको पता लगाने के लिए, उनकी पतासाजी करने के लिए लोग यहां पर जाहिर सी बात है कि पहुंच रहे होंगे। और भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी या रेस्क्यू दल उन सबको भी अलर्ट कर दिया गया, वे सब भी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर काफी लोग परेशान हैं क्योंकि अपनों को खोजना भी जरूरी है। ये तस्वीरें मौके की हम आपको दिखा रहे हैं और ये मच्छू नदी है जहां पर ये पुल टूटा है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग सवार थे और ये केबल पुल बताया जा रहा है और ये टूट गया। और जब टूटा है तब इस पर करीब 400 से अधिक लोग इस पर से गुजर रहे थे और इसी दौरान ये पुल टूट गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस खबर पर अपडेट आपको देते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर रहे, जहां पर श्री रामचंद्र मिशन के आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल भी हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के मुख्यालय कान्हा शांतिवनम के हार्टफुलनेस सेंटर में ध्यान सत्र में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में एमपी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती में हार्टफुलनेस के जरिए पर्यावरण संरक्षण में कई काम हुए हैं। रामचंद्र मिशन के बाकी गुरु और आज दाजी ये कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि उन परमात्मा की विभूति में से ही एक हैं
जो आज के समय में हम सबको ज्ञान का प्रकाश देने, सद्बुद्धि देने, सन्मार्ग दिखाने आए हैं। और इसलिए केवल ध्यान और योग नहीं, अनेक तरह की गतिविधियां यहां चल रही हैं, अनेक तरह की गतिविधियां। यह बात बिल्कुल सही है कि आज के परिस्थितियों में यह संभव नहीं कि हम जंगल में जाके ध्यान करें। हम अपना काम धंधा करते हुए, दायित्व निभाते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि मैं उन सभी कार्यों का अभिनंदन करता हूं। हार्टफुलनेस अलग अलग गतिविधियों से फुल है। यहाँ योग भी करो, ध्यान भी करो, व्यापार भी करो, तकनीक का उपयोग करके बेहतर किसानी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और यात्रा की तैयारी जोरों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खंडवा में कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली। कुणाल चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम ने वनवास के दौरान दलित, शोषित और वंचितों को जोड़ने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर राहुल गांधी जी जो इस देश की मूल भाव की राजनीति को लेकर एक विश्व की सबसे बड़ी यात्रा लेके निकले, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। देश के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में प्रेम के भाव को साथ में चलने वाले लोग हैं, उन सबको जोड़ने निकले हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा जिस रूट से गुजरेगी उसमें करीब 6 जिलों की 8 विधानसभाएं कवर होंगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी उज्जैन से बड़ा संदेश देंगे। यहां बड़ी जनसभा भी रखी गई है। इसके लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को प्रभारी बना दिया है। इधर गुना में नाबालिग से दरिंदगी पर आक्रोश की आग बढ़ती ही जा रही है। घटना के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुना के चाचौड़ा में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला और यहां अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। वहीं चाचौड़ा थाना प्रभारी रवि गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया गया है। ग्वालियर आईजी डी श्रीनिवास राव ने कार्रवाई की पुष्टि की। इसमें नगर पालिका के माध्यम से इन लोगों को अवैध निर्माण की नोटिस दी गई थी, क्योंकि इन्होंने किसी में भी भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं प्राप्त की थी। इस कारण से नगर पालिका के द्वारा इनको अवैध घोषित करने के उपरांत ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ में ही जो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो कार्रवाई चल रही है, पूरी पुलिस तैनात है और सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है। वहीं गैंगरेप मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है। सरकार में बैठे लोग सिर्फ मुंह चलाते हैं। जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए वो सिर्फ
उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था खराब है, हम क्राइम में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, बेटियों पे अत्याचार में नंबर 1 है और सिर्फ वाहवाही की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार के मुखिया इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे और सीधे ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार जनता उखाड़ दे। गुना में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, तभी से इस मामले का विरोध हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। धार की बहुचर्चित भोजशाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह यह कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की पहल की जाएगी। सीएम के इस ऐलान के बाद से ही धार में हिंदू समाज के लोगों में खुशी छाई हुई है और भोजशाला के बाहर दीपावली के ठीक बाद फिर से दीपावली का पर्व मनाते लोग नजर आए हैं। धार का हिंदू समाज संकल्पित है कि भोजशाला अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करे। इसी मुरैना कैलारस थाने में पदस्थ महिला आरक्षक कविता की गुंडागर्दी देखने को मिली जब आरक्षक कविता कैलारस बाजार में स्थित एक डिस्टेंपर पेंट्स की दुकान पर पेंट खरीदने के लिए गई और बदले में वो पैसे देना नहीं चाहती थी, लेकिन दुकानदार ने मुफ्त में ये पेंट का डिब्बा देने से मना कर दिया। इसके बाद क्या था, महिला आरक्षक हो गई नाराज और दुकानदार के साथ शुरू कर दी मारपीट। तस्वीरें जरा देख लीजिए। लेकिन ये पूरी करतूत जो है उसकी, ये वहां जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें कैद हो गई। तो मुफ्त में ले जाना चाहती थी ये पेंट का डब्बा और जब मना कर दिया तो गुंडागर्दी पर उतर आई महिला आरक्षक। और आइए अब बात करते हैं छठी मैया की महिमा। छठी मैया बरत तोहार। लोक आस्था का महापर्व, सूर्योपासना का पर्व, छठी मैया को याद करने का पर्व, उनको नमन करने का पर्व छठ। और आज इसका तीसरा दिन है। व्रतियों ने अस्ताचलगामी यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 6 तस्वीरें और साथ ही में 4 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। अद्भुत छठी मैया के इस पर्व पर अलग अलग शहरों में, आप भोपाल, आगरमालवा, जबलपुर और देवास में नजर आए। तो अद्भुत तस्वीरें नजर आई। घाटों पर खास तैयारियां की गई थी। भोपाल राजधानी की बात करें तो लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन, छठ के तीसरे दिन, व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। शीतलदास की बखिया में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। अर्घ्य के बाद 2100 दीपों का दान भी किया गया। विश्वासी महापर्व छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, व्रती हैं, वो शीतलदास की बगिया में पहुंचे और डूबते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। और किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से छठ महापर्व के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या आस्था, कितना विश्वास, बहुत अगर अटूट विश्वास हम कहें। मैं गायिका अनमोल सिंह ये कहना चाहती हूँ कि अगर आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये छठ का व्रत अगर जिसने किया है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, होती है, ऐसा बिल्कुल सत्य है और सही है। मैं यही कहना चाहती हूँ, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कठिन व्रत है।